कि राजपथ नहीं, अब कर्तव्य पथ, जो कि कर्तव्य का बोध कराएगा, जो हमारे संविधान का मूल मंत्र है। कर्तव्य की बात है, सेवा की बात है, और इस कर्तव्य पथ से वही भाव सामने आएगा। साथ ही उन्होंने श्रमिकों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, श्रमिकों के योगदान को हमेशा याद रखने की बात कही उन्होंने, और जो बड़ा इनविटेशन दिया है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के श्रमिकों को सपरिवार 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया है। बतौर पीएम के गेस्ट वो सपरिवार शामिल होंगे, परेड को देख पाएंगे, अपने हाथों से बनाए गए इस कर्तव्य पथ पर परेड को देख पाएंगे सपरिवार वो सभी श्रमिक। और साथ ही जो नया संसद भवन बन रहा है, उस संसद भवन में भी श्रमिकों के लिए एक खास गैलरी बनाई गई है, अलग से गैलरी बनाई गई है। श्रमिकों के योगदान को इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया है, उनका सम्मान किया है। आज जब पहुंचे कर्तव्य पथ पर तो सबसे पहले श्रमिकों से ही उन्होंने बात की, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, नमन किया, और उसके बाद उन्होंने श्रमिकों से बात की और श्रमिकों को लेकर एक जिक्र किया। और जब अपने भाषण का समापन किया तभी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए नेताजी अमर रहे इस नारे के साथ किया है। पहले से ज्यादा भव्य और आकर्षक अब इंडिया गेट के आसपास का यह पूरा नजारा आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल थे कि क्या पहले की तरह इंडिया गेट के आसपास जाकर वो पिकनिक मना सकते हैं, क्या वहां पर चहलकदमी, या फिर रात के वक्त में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, इंडिया गेट के सामने वक्त बिताते थे अपने परिवार के साथ, तो वैसा अब मुमकिन होगा या नहीं। तो उस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री ने दिया। प्रधानमंत्री ने दिया कि ये पूरी इन बातों को ध्यान में रखकर ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम हुआ है और लोगों को और भी ज्यादा भव्य नजारा देखने को मिलेगा, सहूलियतें भी मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा है आपको सुनाते हैं। देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। इतिहास को बनते आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया, और उसके बाद अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। उन कार्यक्रमों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जश्न का ये मौका है, जाहिर सी बात है, गुलामी के एक और प्रतीक, एक और चिन्ह से भारत को मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी और इतिहास का वो दौर जो हम याद नहीं रखना चाहते, उसके निशान से मुक्ति का ये दिन है। ये बहुत ही
खूबसूरत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंडिया गेट को आप देख रहे हैं जो ट्राई कलर में रंगा हुआ है। खूबसूरत सजावट भी देखने को मिल रही है और इंडिया गेट के ठीक पीछे जो सर्कल आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर जॉर्ज किंग्स पंचम की मूर्ति पहले हुआ करती थी, वहां अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री ने आज किया। और अगले 3 दिनों तक प्रधानमंत्री ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस पर आधारित ड्रोन के जरिए यहां पर आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां देखने को मिलेंगी। प्रेजेंटेशन होगा अगले 3 दिनों तक। 9 तारीख से यानी कि कल से ही आम लोगों के लिए ये रास्ता खुल जाएगा। बीते 20 महीनों से ये रास्ता बंद था, यहां अब आम लोग जा सकेंगे, इसकी भव्यता को निहार सकेंगे, देख सकेंगे और पहले की तरह ही यहां पर अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकेंगे। और ये बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आज के कार्यक्रम की तस्वीर आपको इस वक्त नजर आ रही है। कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री चहलकदमी करते हुए नजर आए। कर्तव्य पथ का उन्होंने उद्घाटन किया और उद्घाटन के साक्षी बड़ी संख्या में सामान्य और आम लोग बने हैं। महत्वपूर्ण लोग भी मौजूद थे इस मौके पर। नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री ने, नमन किया उन्हें और उसके बाद श्रमिकों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर उन्होंने सभी श्रमिकों का धन्यवाद अदा किया उनके योगदान के लिए और उन्हें इनवाइट किया है कि 26 जनवरी के मौके पर सब परिवार वो बतौर प्रधानमंत्री के गेस्ट यहां पर मौजूद रहें, जरूर आएं और परेड को देखें। एग्जीबिशन गैलरी का भी निरीक्षण किया प्रधानमंत्री ने, जहां पर पूरी जानकारी इस पूरे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू से जुड़ी हुई और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। और ई कार्ट पर प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं जो पहुंचे उद्घाटन स्थल तक, और रात में किस तरह का दिखेगा नजारा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप ये खूबसूरत और भव्य तस्वीरों को देख पा रहे हैं। तो रात में इस तरह से विशाल, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा ये पूरा का पूरा एरिया देखने को मिलेगा। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।